नमस्ते, मैं मधु। और आज का मेरा टॉपिक है रिलेटेड टू इनर चाइल्ड हीलिंग। जो इनर चाइल्ड रहते हैं हमारे अंदर, जो हमारा बचपन के एक्सपीरियंसेस रहता है, वो कहीं ना कहीं हमें अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में और अपने असेंशन में हमें आगे बढ़ने से रोकता है। तो उनमें से एक ब्लॉक है कंपैरिजन, कि जो एक हम अपने अंदर कॉन्स्टेंटली फील करते हैं, या हम खुद भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। अगर आप देखोगे डिवाइन मास्कुलिन में, वो कॉन्स्टेंटली दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करते हैं कि कितना उनका अर्निंग है, या तो फिर कितना उनका एक्सटर्नल स्टेटस है। सेम फेमिनाइन के अंदर रिलेटेड टू फीलिंग रहता है, हाउ दे लुक, वो कैसे दिखते हैं, या तो फिर उनके ट्विन फ्लेम उनको कैसे देखते हैं, या तो फिर उनके ट्विन फ्लेम उनको दूसरे लड़कियों के बराबर किस तरह से देखते हैं। तो ये जो कंपैरिजन की जो एनर्जी रहती है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्रिगर होता है, जिसकी वजह से काफ़ी बुरा फीलिंग होता है, क्योंकि किसी को भी कंपेयर करना अच्छा नहीं लगता है। तो लेकिन जब वो कंपैरिजन ट्रिगर होता है तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा फील होता है कि जैसे अपना कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। एक्चुअली कंपैरिजन उतना डीप तक ट्रिगर हो सकता है कि जिस इंसान के साथ कंपेयर किया जा रहा है वो ही सब कुछ डिजर्व करता है, और जो हम हैं, जो हमारे अंदर की इनर चाइल्ड है या हम हैं, हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी लव के लिए, अप्रिशिएशन के लिए वर्दी ही नहीं है। सो कंपैरिजन आपको इतना लो फीलिंग तक लेके आ सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कंपैरिजन जो होता है वो सेपरेशन कॉन्शियसनेस से आता है, ईगो कॉन्शियसनेस से आता है, और जिसका मेन पर्पस रहता है कि आपको नीचा फील कराना, या तो फिर आपको ये फील कराना कि आप अच्छे नहीं हो। लेकिन क्या गॉड ऐसा चाहते हैं? या तो जो हमें जेफन शिलिया ने यूनियन कॉन्शियसनेस में सिखाया है, उसमें कंपैरिजन को आप किस तरह से हील कर सकते हो, किस तरह को हैंडल कर सकते हो, वो मैं अभी आपको शेयर करने वाला हूँ। तो पहले यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कंपैरिजन जो है, वो जो हमारे माइंड में भरा गया है, वो कहाँ पे है और सच्चाई क्या है, कि क्यों हमें कंपैरिजन को चूज़ नहीं करना चाहिए। तो वो मैं शेयर कर रहा हूँ कि जब हमारे अंदर भरा गया है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमारे बचपन से जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, या जो हमारा स्कूलिंग सिस्टम होता है, ये वहाँ पे अपने अंदर डीपली प्रोग्राम किया जाता है। कि जैसे पेरेंट्स में अगर 2 बच्चे हैं तो हमेशा एक या दूसरे बच्चे को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। उनका सोच ये रहता है कि हाँ, उससे इनमें प्रोग्रेस होगा या जो भी होगा, बट उससे बुरा फील होता है, और बुरा फील करते हुए कोई भी बच्चा ग्रो नहीं कर सकता। और सेम होता है कि अगर स्कूलिंग सिस्टम में तो पूरा वहाँ पे कंपैरिजन, कंपटीशन ये भरा जाता है कि आप एक दूसरे के साथ कंपैरिजन और कंपटीशन उस उम्र से स्टार्ट करो जहाँ पे आपके अंदर इनोसेंस या टुगेदरनेस, फ्रेंडली नेचर, वो सब रहता है। तो धीरे धीरे ये कंपैरिजन और कंपटीशन दिलों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करना स्टार्ट करता है, फ्रेंड्स के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करना स्टार्ट करता है, या अपने भाई बहनों के बीच में भी डिस्टेंस क्रिएट करना स्टार्ट करता है। सो ये कंपैरिजन का एक ही काम होता है, सेपरेशन क्रिएट करना। और गॉड ने कभी भी बच्चों को या हम सबको इसलिए नहीं बनाया अलग अलग कि हम एक दूसरे को खुद को कंपेयर करते हुए नीचा फील करें या जेलसी फील करें। गॉड ये नहीं चाहते हैं। गॉड जब हमें इस तरह से करते हुए देखते हैं, उनको बुरा लगता है, क्योंकि गॉड के लिए तो हम सब लोग उनके बच्चे हैं। तो जब एक बच्चे हो सकता है कि अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगा हो, क्योंकि वो करते हैं कि हाँ, ये मेरा फेवरेट बच्चा है, ये नहीं है, वो लोग कर सकते हैं। लेकिन जो गॉड होते हैं, गॉड हर एक बच्चे को उतना यूनिक और उतने प्यार से बनाते हैं। तो जब वो कंपैरिजन हमारे अंदर रहता है और हमें बुरा लगता है, तो गॉड को भी वो बुरा लगता है। तो हमारे पेरेंट्स ने हमें नहीं सिखाया, हमारे टीचर्स ने भी हमें नहीं सिखाया। उन लोगों ने उल्टा हमें सेपरेशन सिखाया, कंपैरिजन सिखाया, कंपटीशन सिखाया, और हम में वो प्रोग्राम हुआ है। एंड नथिंग टू फील बैड अबाउट देम, क्योंकि उन्होंने भी वही पाया है, तो फिर वो हमें वही देंगे। लेकिन जब हम अभी ये न्यू हेवन एंड अर्थ के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें इस कंपैरिजन को पीछे छोड़ देना है, क्योंकि ये कंपैरिजन
हमको सिर्फ नीचे लेके जाता है, ये हमें असेंशन में नहीं लेके जाएगा या गॉड के करीब नहीं लेके जाएगा। जबकि हर एक बच्चे का, हर एक इंडिविजुअल का हक है अपने असेंशन के तरफ बढ़ना, गॉड के तरफ बढ़ना। गॉड के दिल में हर एक बच्चे के लिए इक्वल लव है। माँ बाप में वो नहीं है, दैट्स ओके, लेकिन हर एक बच्चे के लिए वो जैसा भी हो, जो भी कर रहा हो, गॉड ने उसको एक पर्पस के साथ ही बनाया है और उसका उतना ही पावर है जितना हर किसी के साथ है और जिसको उस एनर्जी में बनाया है। तो फिर गॉड चाहते हैं कि आप ये कंपैरिजन से असेंड करिए, अपने अंदर इस कंपैरिजन एनर्जी को ख़त्म करिए हील करते हुए, एंड देन गो इनटू द वननेस कि हर एक सोल एक वन, ऑल ऑफ अस आर वन इन गॉड। हम गॉड में एक वननेस में है, वो लव हमें वो वननेस में ले ला सकता है। सो कंपैरिजन को लेट गो करिए एंड लव को चूज़ करिए। इसके थ्रू आप वो भी अपने ट्विन फ्लेम में भी रिफ्लेक्ट कर पाओगे कि आपके ट्विन फ्लेम भी वो कंपैरिजन करना छोड़ देंगे और ख़ुद को कंपेयर कराना भी छोड़ देंगे। और वो ज़रूरी है ये कॉन्शियसनेस में कंपैरिजन को जाने देना, क्योंकि कंपैरिजन बहुत डिस्टेंस क्रिएट करता है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, बहुत लो वाइब्रेशनल फीलिंग क्रिएट करता है। तो हमें वो कंपैरिजन को आगे लेके नहीं जाना है, हमें जाना है गॉड के तरफ प्योर लव में। और वो लव हम सबको एक जैसा फील होता है, वो लव हम दोनों को या हम सबको एक दूसरे के साथ बांधता है और उस लव को हमें चूज़ करना है और अपने ट्विन फ्लेम के साथ आगे बढ़ना है। सो आपकी इनर चाइल्ड को कहीं पे भी कंपैरिजन का ट्रॉमा या कंपैरिजन का एक्सपीरियंसेस हुए हों, सो लव दैट पार्ट ऑफ यू एंड हील इट एंड मूव फॉरवर्ड। थैंक यू।